Okay, standard 12th. Lesson number 2, functions of management. So in the previous lecture we learned about importance of organizing. उसका कुछ पॉइंट्स हो गया था, उसका 4 पॉइंट्स हो गया है. सो विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स. पेज नंबर 21. ओके, सो ये उसका स्मार्ट कोड है जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी दिया था. सो 5th पॉइंट, एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन. बिजनेस में कोऑर्डिनेशन कभी होगा जब भी हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल पे, हर पर्सन को पता है कि उसका काम क्या है. अगर वो क्लियर है तो आप तो काम के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है. सबके दिमाग में क्लियर कट मालूम है कि क्या काम है, हमको काम किससे करवाना है. अगर हमारा काम कुछ पूरा नहीं होता, किसी चीज़ की वजह से पूरा करना है, किसी और से कराना है, तो वो भी हमको पता चल जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. सी, दिस फंक्शन हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. ये डिपार्टमेंट पहली बार तो क्यों? तो क्योंकि हमने ये ऑर्गेनाइजिंग के वक्त बना दिया कि हाँ, इस डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का काम होगा और इस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का काम होगा. राइट. सो यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे कौन सा काम होने वाला है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना भी उतना ही ईजी हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे लगते हैं, पैसे लगेंगे शायद रॉ मटेरियल या फिर गुड्स को बनाने के लिए, तो पैसा अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मांगेगा. क्यों मांग सकता है? ये कोऑर्डिनेशन क्यों हो पा रहा है? बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि ये डिपार्टमेंट में अकाउंट्स का काम होता है, वहाँ पे पैसे का हिसाब किताब या फिर पैसे खर्च करना है, तो वहाँ से हम पैसे मांग सकते हैं. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके पैसे मांग के गुड्स बना सकता है. राइट. सो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से ही कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है. It creates clear-cut relations among all positions and ensures mutual cooperation among individuals. हर एक लोगों के बीच में, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो सकता है. कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. बिजनेस के अंदर स्मूथ फंक्शनिंग मतलब बिजनेस अगर ठीक तरह से चलना ज़रूरी है, तो वहाँ पे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, और कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग की वजह से आता है. ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शन की वजह से आता है. ठीक है. एक पॉइंट बोलता हूँ यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजिंग का जेड या फिर एस लिखेंगे फिर भी चलता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या? आप जो भी एक्टिविटी करने वाले हो उसको आप बराबर से कर सकते हैं. अलग अलग डिपार्टमेंट में जो भी आप काम करते हो, एक्टिविटी करते हो, वो आप बराबर से कर सकते हो अगर आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो. तो मतलब आप काम को बांटते हो, आपको पता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होने वाला है, कौन से लेवल पे कौन सा काम होने वाला है. तब जाके आप ऐसा अगर है तो आप सही तरीके से अपना काम करा सकते हो, कर सकते हो. राइट. दिस फंक्शन डिटरमाइंस डिफरेंट पोजीशन, डिपार्टमेंट एक्टिविटीज एंड द रोल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड. ये फंक्शन की वजह से सारे पोजीशन, मतलब जितने भी पोजीशंस है कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर है, या फिर एम्प्लॉई है. राइट. जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, और जितने भी एक्टिविटीज़ है, जितने भी जिम्मेदारी है, रोल है, मतलब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारे क्लियर रहे. क्यों? बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग में हमने उसको क्लियर करके रखा है, और उस चीज़ की वजह से हम अच्छे लोगों को रख सकते हैं सही जॉब पे. मतलब हमने जहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाया, वहाँ पे हम उसके हिसाब से लोगों को रखेंगे जो कॉमर्स पास है या फिर जिसने अकाउंट का कुछ डिग्री या फिर कोर्स किया है. राइट. सो बेसिकली राइट पर्सन एंड राइट जॉब तभी पॉसिबल है जब भी ऑर्गेनाइजिंग है. राइट. अगर ऑर्गेनाइजिंग और अगर स्टाफिंग, जिसको हम स्टाफिंग भी बोलते हैं, इसको राइट पर्सन एंड राइट जॉब, जो अपना नेक्स्ट फंक्शन भी है, अगर वो भी बराबर से हो रहा है तो काम को हम बराबर से हैंडल कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी है उसको बराबर से हैंडल कर सकते हैं. राइट. तो ये सब कभी पॉसिबल है ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, डिवीजन ऑफ वर्क की वजह से. और ऑर्गेनाइजिंग में सिर्फ काम को बांटना ही नहीं, वहाँ पे कौन सा काम कौन आदमी
मतलब उसको कौन सी पावर मिलनी चाहिए, वो भी अथॉरिटी हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, काम में एफिशिएंसी आएगा, काम में इफेक्टिवनेस आएगा। इफेक्टिवनेस मतलब क्या, वहाँ पे जो हम काम सोच रहे हैं वो काम पूरा हो रहा है। और एफिशिएंट मतलब क्या, वो काम जल्दी हो रहा है, कम टाइम में हो रहा है, कम समय में हो रहा है, कम खर्चों में हो रहा है, कम से कम रिसोर्सेस में हो रहा है ना। 7 पॉइंट, हेल्पफुल फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। बिजनेस का ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हो सकता है, राइट। बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग की वजह से, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। तो ग्रोथ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन इट्स स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ये अगर बराबर से होगा तो बिजनेस में ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है। क्यों ये हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे काम को डिवीजन है वही, मतलब एक यहाँ पे एक बेस पॉइंट सब जगह पे सेम है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स को हमने क्लियरली डिफाइन किया है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन है सब लोगों के बीच में या फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में यहाँ पे। और उसके वजह से सारे कंट्रोल, मतलब जो भी कंट्रोल टेक्निक्स ये सब हम जो यूज़ करते हैं उसके वजह से बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी आ रहा है। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, कम टाइम में या फिर कम रॉ मटेरियल्स में, कम रिसोर्सेज में आप मैक्सिमम आउटपुट लेके आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजिंग। और ऑर्गेनाइज और ये सब होगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के अंदर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन आएगा, बिजनेस ग्रो होगा। और बिजनेस आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैंने बताया था पहले, भी फिर से बताता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स व्हाट, योर एक्सपैंडिंग द बिजनेस इन डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, राइट। मतलब आप बिजनेस को अभी अलग अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। पहले आप एक ही प्रोडक्ट बेचते थे, अभी आप कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट बेच रहे हैं। दैट मीन्स यू आर एक्सपैंडिंग द बिजनेस, पर अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है। 8 पॉइंट, क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी, राइट। ऑर्गेनाइजिंग है तो सारे काम बराबर से बांट बांट दिए गए हैं। जो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, वो सबको दे दिया हमने, जिसके वजह से सबको ये पता है कि उनका जॉब क्या है। क्लियरिफाइज द जॉब पोजीशन। अगर ये चीज़ है तो उनके दिमाग में एक सिक्योरिटी है, मेंटल मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि मुझे काम क्या करना है और मुझे क्या करना है यहाँ पे आके, राइट। अगर काम को बांटा ही नहीं गया है, एक आदमी को कुछ भी आके कोई भी काम दे के जा रहा है, जैसे कि ये फोटो में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आदमी को कोई भी कुछ भी काम दे के जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पता है नहीं कि कौन सा काम कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे वो पर्सन फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहेगा, मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, और उस चीज़ की वजह से जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहेगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं कि क्या क्या काम करना है, जिसकी वजह से स्ट्रेसफुल रहेगा। काम बराबर से नहीं होगा, काम बराबर से नहीं होगा तो शायद उसका जॉब भी सिक्योर या फिर सेफ नहीं है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ऑर्गेनाइजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है एम्प्लॉय की या फिर मैनेजर के दिमाग में। ठीक है। 9 पॉइंट, स्कोप फॉर इनोवेशन। ऑर्गेनाइजिंग है और उसके वजह से काम को डिवाइड किया है, रोल्स को, एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे क्लियर है कि कौन सा काम किसको करना है, राइट। कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा काम होना है, राइट। अगर आप रोज़ एक ही काम कर रहे हो, अगर आप मतलब काम को डिवाइड किया तो वहाँ पे उस आदमी को हम रखेंगे काम पे जो हम स्टाफिंग में करते हैं। तो अगर वो काम, अगर एक आदमी रोज़ काम वही कर रहा है, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक्सपर्ट। वो वहाँ पे ट्राई करता है कि नए नए आइडियाज़ वहाँ पे लेके आता है। वो सोचता है कि मैं ये काम कौन से और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। ये क्यों पॉसिबल है, बिकॉज आपको पता है कि आपको कौन सा काम करना है और आपको ये भी पता है कि आपको आगे भी कौन सा काम करना है। तो आप हमेशा सोचोगे कि मेरे अपना जो काम है वो एक अलग तरीके से या फिर एक न्यू आइडिया से या फिर क्रिएटिविटी से कैसे करूँ ताकि वो जल्दी हो सके। ये कभी पॉसिबल है जब भी आपको पता है कि आपको कौन सा काम करना है। अगर आपको पता है नहीं कि कल कौन सा काम करना पड़ेगा, मुझको परसों कौन सा काम करेगा, कोई भी आके कोई भी काम दे के जाता है, तो यहाँ पे फिर एक्सपर्टीज़ या फिर इनोवेशन लाना मुश्किल है फिर।
बिकॉज आपको मालूम ही नहीं कि कौन सा काम करना है, राइट। तो यहाँ पे इनोवेशन या फिर क्रिएटिविटी तभी ला सकते हैं जब भी आपके काम में अगर आपको आपका जो काम है, रोल है, वो क्लियर है, ठीक है, राइट। तो जिसके वजह से क्या होता है, जो भी मैनेजर है, ये जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कर रहा है, वो अपना टैलेंट और ये जो स्किल है वो और फ्लरिश कर सकता है, मतलब और वो बढ़ा सकता है, नॉलेज को और बढ़ा सकता है। दिस प्रोवाइड्स इनफ स्पेस टू द मैनेजर टू डेवलप टैलेंट एंड फ्लरिश द नॉलेज। और उसको मालूम है कि भाई मुझको एक ही काम करना है। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको पता है कि मेरे को अकाउंट्स का काम करना है, तो वो अपने आप को अकाउंट्स में और माहिर करते जाएगा और स्पेशलाइज करते जाएगा, तो और वो और क्रिएटिव हो सकता है उसमें, राइट। वो न्यू चेंजेस इन द मेथड ऑफ वर्क, अपने काम में नए चेंजेस ला सकता है, अपने काम में कुछ नयापन लेके आ सकता है, राइट। वो तभी पॉसिबल है जब भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बराबर से डिफाइन है, मतलब काम को बराबर डिफाइन किया है, कौन सा काम कहाँ पे होने वाला है वो पता है, ठीक है, राइट। पॉइंट नंबर 10, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। ऑर्गेनाइजिंग है, कौन सा काम कहाँ पे होने वाला पता है, राइट। उस काम के लिए कितना रिसोर्सेज लगने वाला है पता है, राइट। काम को बांटा है, इसलिए वहाँ पे स्पेशलाइजेशन पे आता है, जो इसके हम पहले पॉइंट में पढ़ा कि वो आदमी एक्सपर्ट बन जाता है। अगर वो आदमी एक्सपर्ट बन जाता है तो वो आदमी अपना समय को, पैसे को, रिसोर्सेज को, अगर समझो ये मैनेजर है तो ये अपने टाइम को, मनी को, एम्प्लॉयज़ को, सबको एकदम बराबर से उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट, जितना भी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसमें कोई भी वेस्टेज नहीं करना। अगर उसको काम का पता नहीं है, अगर उसको काम पता नहीं है तो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं बनेगा। अगर वो स्पेशलिस्ट नहीं बनता, एक्सपर्ट नहीं बनता, तो अपना काम ठीक तरह से नहीं करेगा। ठीक तरह से नहीं करेगा मतलब वो अपने काम करने के वक्त में अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, अपने लोगों को समझ नहीं पा रहा, अपने लोगों से क्या काम करवाना है उसको पता नहीं है, और जिसकी वजह से वो ह्यूमन रिसोर्स को भी वेस्ट करता है और साथ में ही आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, राइट। सो ये सब तभी पॉसिबल है जब भी ऑर्गेनाइजिंग है, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजिंग का ये जो टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।